नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं प्रियम शंकर झा। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में वर्क चार्ज कर्मचारियों के लिए बनेगी उप समिति। कैबिनेट बैठक में फैसला। सुगम और सुरक्षित चारधाम यात्रा पर भी किया गया मंथन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई सर्वेक्षण। आपदा प्रभावितों को सहायता राशि जल्द देने के दिए निर्देश। और देहरादून में राष्ट्रीय वुशु चैंपियनशिप का आगाज। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने किया उद्घाटन। देश भर के 1200 खिलाड़ी कर रहे हैं प्रतिभाग। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में चारधाम यात्रा और वर्क चार्ज कर्मचारियों के मुद्दे पर शनिवार देर शाम कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा वर्चुअल माध्यम से जुड़े। वन विभाग के वर्क चार्ज कर्मचारियों के मामले में कैबिनेट ने सब कमेटी बनाने का निर्णय लिया है। बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को उप समिति बनाने के लिए अधिकृत किया गया। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि चारधाम यात्रा फिर से अपने स्वरूप पर लौट रही है, इसलिए यात्रा प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए इस कैबिनेट बैठक में मंथन किया गया। साथ ही 16वें फाइनेंस कमीशन के उत्तराखंड में होने वाले दौरे को लेकर भी विचार विमर्श किया गया। देखिए, अचानक नहीं, कई मुद्दे थे इसमें। राज्य के आप जानते हैं 16वां जो फाइनेंस कमीशन है वो बहुत शीघ्र राज्य के दौरे पे आएगा। तो 16वें फाइनेंस कमीशन पे राज्य के वित्तीय प्रबंधन के लिए कितने बेहतर तरीके से हम राज्य के बारे में कह सकते हैं, उसको लेकर के चर्चा हुई है कि हमारे फाइनेंस कमीशन से राज्य को वित्तीय उसमें उनकी सिफारिशों में राज्य का कितना भला हो सके, इसको लेकर के काफ़ी व्यापक रूप से चर्चा हुई है। आप देख रहे हैं चारधाम यात्रा फिर शुरू होने वाली है, तो उसका किस तरह से प्रबंधन रहे कि यात्री, क्योंकि एक तरफ आपदा का समय भी है, तो आपदा और यात्रा दोनों को किस तरह से सामना किया जाए उसके लिए निर्णय लिया गया। और इसके अलावा जो माननीय उच्च न्यायालय में भी एक मामला जो चल रहा है, उस पर जो उसकी लीगल रेमेडी होगी उस पर चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शनिवार को एक दिवसीय भ्रमण पर चंपावत पहुंचे। यहां उन्होंने आपदा प्रभावित क्षेत्र सरयू घाटी, काली घाटी, पंचेश्वर घाटी, रौसाल और तामली समेत विभिन्न क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इसके बाद बनबसा में जिले के अधिकारियों के साथ बैठक कर अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्यों के साथ साथ पुनर्निर्माण कार्यों से जुड़ी जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रभावित क्षेत्रों में व्यवस्थाएं सामान्य बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। क्षतिग्रस्त मार्गों, पेयजल और विद्युत लाइनों को जल्द बहाल किया जाए। साथ ही वैकल्पिक तौर पर सौर ऊर्जा से बिजली व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री धामी ने आपदा प्रभावितों को जल्द सहायता राशि देने के भी निर्देश दिए और कहा कि उनकी सरकार ने आपदा मद में मिलने वाली सहायता राशि को बढ़ाया है। आप सबकी त्वरित एक्शन के कारण से त्वरित एक सहायता के रूप में जो हम लोग पहुंचते हैं, उससे कहीं ना कहीं आपदा का जो प्रभाव है, जो हानि हो जाती है वो तो हो जाती है, लेकिन उसका जो प्रभाव है वो कम होता है। जल्दी से निर्माण के कार्य, पुनर्निर्माण के काम चलते हैं। और प्रधानमंत्री जी से हम लोगों ने अनुरोध किया था कि हमारे राज्य में हमको जो मानक बने हैं आपदा के, उसमें बहुत कम धनराशि मिलती थी अभी तक, सड़कों के लिए, अस्पताल के लिए या सरकारी बिल्डिंग के लिए या घरों के लिए। अभी उस धनराशि में काफी बड़ा परिवर्तन। युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि प्रदेश में जल्द ही युवा नीति और युवा आयोग का गठन किया जाएगा। इस संबंध में अधिकारियों को जल्द से जल्द प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्य ने पीआरडी जवानों के पंजीकरण और प्रोत्साहन राशि समेत कई मुद्दों पर विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा में तैनात पीआरडी जवानों के लिए अतिरिक्त 50 रुपये प्रोत्साहन राशि की घोषणा की थी। इस संबंध में शासनादेश जारी हो गया है। पोर्टल के माध्यम से पीआरडी जवानों को पंजीकृत करने की प्रक्रिया भी चल रही है। देखिए, आज प्रांतीय रक्षक दल और युवा कल्याण विभाग की समीक्षा के लिए
जिसमें खासकर हमारे पीआरडी जवानों के लिए आदतन क्या क्या व्यवस्थाएं हमारी संचालित है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके लिए जो घोषणाएं करी हैं उसमें हम लोगों ने कितना इम्प्लीमेंट किया है। तो देखा एक गया है कि माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा के सापेक्ष में लगभग 3-4 घोषणाओं में 2-3 घोषणाओं का शासनादेश अभी सितंबर माह में ही निकला है, जिसमें उनके चारधाम यात्रा के दौरान में 50 रुपये अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दिए जाने के संदर्भ में है, बहुत ही शासनादेश में परिवर्तित हो चुका है। इसके अलावा जो है उनको अतिरिक्त चाहे वो वर्दी के रूप में हो या अन्य रूप में हो, वो भी शासनादेश निर्गत किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त जो है पीआरडीए एक्ट में जो संशोधन होना था वो हम लोगों ने संशोधन बहुत पहले कर दिया था और उसके उपरांत में नियमावली प्रख्यापित होनी चाहिए थी, वो नियमावली भी हम लोगों ने प्रख्यापित कर दी और पीआरडीए के आगे के भविष्य के लिए उनका पोर्टल के माध्यम से उनका रजिस्ट्रेशन, जो ट्रेंड हो चुके हैं उनको भी प्रॉपर पोर्टल के माध्यम से उनका रजिस्ट्रेशन होना, जो पीआरडीए के रूप में पूर्व में काम कर चुके हैं 2023 दिसंबर 2023 तक में, उनको भी पंजीकृत करना, ये प्रक्रिया भी गतिमान है। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने देहरादून के महाराणा प्रताप स्टेडियम में 33वीं सीनियर राष्ट्रीय वुशु चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। ये प्रतियोगिता 26 सितंबर तक चलेगी। प्रतियोगिता का आयोजन वुशु एसोसिएशन ऑफ इंडिया और वुशु एसोसिएशन उत्तराखंड संयुक्त रूप से कर रहे हैं। प्रतियोगिता में देश भर से 1200 वुशु खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि वुशु न केवल शारीरिक दक्षता और आत्मरक्षा का माध्यम है, बल्कि ये आत्म अनुशासन, मानसिक मजबूती और टीम भावना को भी बढ़ावा देता है। उन्होंने कहा कि चैंपियनशिप के माध्यम से देश को नई प्रतिभाएं मिलेंगी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत का नाम रोशन करेंगी। राज्यपाल ने कहा कि ये प्रतियोगिता राष्ट्रीय खेलों से पहले आयोजित हो रही है। ऐसे में इस प्रतियोगिता से हमारे खिलाड़ियों के भीतर नई ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार होगा। वुशु एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह बाजवा ने बताया कि प्रतियोगिता में राज्यों और अर्धसैनिक बलों की टीम भी भाग ले रही हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। क्या आप भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं, फर्राटेदार इंग्लिश बोलना चाहते हैं, अच्छे अंग्रेजी के मुहावरों के साथ साथ आम बोलचाल में भी अंग्रेजी का प्रयोग करना चाहते हैं? तो चाहे आप विद्यार्थी हैं, वर्किंग प्रोफेशनल या हाउस मेकर, वी आर हियर टू मेक योर कम्युनिकेशन स्किल्स वे बेटर। संपर्क करें डॉक्टर कंचन नेगी, फाउंडर एब्रिलियंट इंग्लिश इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, देहरादून। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। स्वच्छता ही सेवा अभियान और स्वच्छता पखवाड़े के तहत जिला प्रशासन द्वारा पिथौरागढ़ के चंडाक क्षेत्र में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस अभियान में आईटीबीपी, एसएसबी, कुमाऊं रेजिमेंट की पर्यावरण वाहिनी के साथ ही विभिन्न विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों और स्थानीय जनता ने प्रतिभाग किया। इस दौरान जिले के मुख्य विकास अधिकारी दीपक सैनी द्वारा सभी लोगों को पर्यावरण को स्वच्छ रखने की शपथ दिलाते हुए हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की गई। अभियान में मौजूद लोगों को 3 हिस्सों में बांटा गया। मुख्य विकास अधिकारी ने स्वच्छता अभियान में भाग लेने के लिए सभी लोगों का आभार जताया। आज जो है हमारा जो स्वच्छता पखवाड़ा हम मना रहे हैं पूरे देश में, जिसकी कल्मिनेशन जो है 2 अक्टूबर जो है स्वच्छता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उसके लिए हम तमाम की गतिविधियां यहाँ पर कर रहे हैं हमारे जनपद में, जिसमें आज जो है एक वृहद सफाई कैंपेन जो है कार्यक्रम आज यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है, चंडाक से लेकर मोस्ट मानू मंदिर तक। इसमें हमारे जो है केंद्रीय पैरामिलिट्री बल जो हैं, आईटीबीपी 14वां बटालियन, 55 बटालियन एसएसबी और 130 बटालियन टेरिटोरियल आर्मी को टास्क फोर्स, वन विभाग, जिला प्रशासन के समस्त अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण और साथ ही साथ जो है अन्य स्थानीय जनता हमारी यहाँ पर सभी लोग आए हैं और बढ़ चढ़कर इस कैंपेन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बृहद सफाई कैंपेन हम यहाँ चला रहे हैं। इसलिए वहीं अल्मोड़ा में भी स्वच्छता पखवाड़े के तहत नगर निगम अल्मोड़ा जागरूकता अभियान चला रहा है। अल्मोड़ा के रामजी इंटर कॉलेज और पब्लिक स्कूलों में भी स्वच्छता ही सेवा है विषय पर नगर निगम अल्मोड़ा द्वारा सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता आयोजित की गई। नगर निगम अल्मोड़ा के डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर हर्ष अग्रवाल ने बताया कि अभियान के तहत स्वच्छता और जन जागरूकता कार्यक्रम किए जा रहे हैं। तो इस साल हमारे यहाँ पे अल्मोड़ा में नगर निगम ने 32 अवेयरनेस प्रोग्राम रखे हैं और 10
क्लीनलीनेस टारगेट यूनिट रखी है। क्लीनलीनेस टारगेट यूनिट मतलब जहाँ पे हमारा बल्क में कूड़ा इकट्ठा होता था, तो हमने नगर में ऐसी 10 जगह चिन्हित करी है जहाँ पे कूड़ा होता था, उनकी भी साफ़ सफाई चल रही है। साथ ही साथ हमारा स्कूलों में भी प्रोग्राम चल रहा है, स्कूलों में हमारा अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहा है। साथ में हम बच्चों के क्विज करा रहे हैं स्वच्छता ही सेवा के ऊपर ही। उसमें बच्चों को पुरस्कार भी दिए जा रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लस। साथ में बच्चों को जागरूकता अभियान के बारे में बताया जा रहा है, गीला कूड़ा सूखा कूड़ा अलग करने के बारे में बताया जा रहा है। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।